नमस्कार दोस्तों, स्वागत है कंटेंट कैटलिस्ट के एक और इंटरेस्टिंग और टेक लोडेड एपिसोड में। मैं हूं राहुल। और मैं हूं प्रियंका। आज का टॉपिक थोड़ा डेटाबेस लवर्स के लिए स्पेशल होगा। हम बात करेंगे एसक्यूएल और नो एसक्यूएल डेटाबेसेस की। डेटाबेसेस यानी वो जगह जहां आपका डेटा स्टोर होता है, चाहे सोशल मीडिया पोस्ट्स हों, ई-कॉमर्स ऑर्डर्स या बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, सबके पीछे कोई ना कोई डेटाबेस जरूर होता है। एसक्यूएल क्या है? एसक्यूएल का मतलब है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये रिलेशनल डेटाबेसेस को मैनेज करने के लिए यूज होती है। रिलेशनल डेटाबेस का मतलब डेटा टेबल्स में स्टोर होता है और टेबल्स आपस में रिलेशनशिप्स के जरिए कनेक्टेड होते हैं। एसक्यूएल डेटाबेसेस का एग्जांपल माईएसक्यूएल, पोस्टग्रेस एसक्यूएल, ओरेकल डेटाबेस, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। एसक्यूएल डेटाबेसेस में डेटा को स्कीमा के हिसाब से स्टोर करना पड़ता है, यानी पहले से डिफाइन करना होता है कि कौन सा कॉलम कौन सा डेटा टाइप होगा। नो एसक्यूएल क्या है? नो एसक्यूएल का मतलब है नॉट ओनली एसक्यूएल। ये नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस होते हैं जहां डेटा टेबल्स में नहीं बल्कि फ्लेक्सिबल फॉर्मेट्स में स्टोर होता है, जैसे डॉक्यूमेंट्स, की वैल्यू पेयर्स, ग्राफ्स या वाइड कॉलम्स। एग्जाम्पल्स मोंगोडीबी, कसांड्रा, रेडिस, नियो4जे। नो एसक्यूएल डेटाबेसेस में स्कीमा फिक्स नहीं होता, डेटा को फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर में स्टोर किया जा सकता है। एसक्यूएल और नो एसक्यूएल में डिफरेंसेस। स्ट्रक्चर एसक्यूएल में फिक्स्ड स्कीमा, नो एसक्यूएल में फ्लेक्सिबल स्कीमा। स्केलेबिलिटी, एसक्यूएल डेटाबेसेस वर्टिकल स्केलिंग करते हैं जबकि नो एसक्यूएल हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में ज़्यादा अच्छे होते हैं। ट्रांजैक्शंस एसक्यूएल डेटाबेसेस एसिड प्रॉपर्टीज को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, जिससे डेटा कंसिस्टेंसी हाई रहती है। नो एसक्यूएल डेटाबेसेस बेस प्रॉपर्टीज फॉलो करते हैं जिससे हाई अवेलेबिलिटी और स्पीड मिलती है, लेकिन कंसिस्टेंसी थोड़ी रिलैक्स्ड हो सकती है। कहाँ यूज होते हैं? एसक्यूएल बैंकिंग सिस्टम्स, ईआरपी सॉफ्टवेयर, ट्रेडिशनल बिजनेस एप्लीकेशंस जहां कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। नो एसक्यूएल रियल टाइम एनालिटिक्स, आईओटी एप्लीकेशंस, सोशल मीडिया फीड्स और ऐसे सिस्टम्स जहां ह्यूज वॉल्यूम डेटा को जल्दी प्रोसेस करना है। एडवांटेजेस ऑफ एसक्यूएल। हाई डेटा इंटीग्रिटी और कंसिस्टेंसी। स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज एसक्यूएल। कॉम्प्लेक्स क्वेरीज आसानी से लिख सकते हैं। और डिसएडवांटेजेस रिजिड स्कीमा और बहुत लार्ज डेटा के लिए स्केलिंग चैलेंज हो सकता है। Advantages of NoSQL: फ्लेक्सिबल स्कीमा, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को स्टोर करने की कैपेबिलिटी। और डिसएडवांटेजेस एसिड कॉम्प्लायंस हर केस में नहीं होता और कॉम्प्लेक्स क्वेरीज में लिमिटेशन हो सकती है। मिथ्स और सच। मिथ 1: NoSQL एसक्यूएल से बेटर है। सच: दोनों के अपने यूज केसेस हैं, बेटर कौन है ये प्रोजेक्ट की जरूरत पर डिपेंड करता है। मिथ 2, एसक्यूएल पुराना हो गया है। सच, आज भी मिशन क्रिटिकल सिस्टम्स एसक्यूएल पर चलते हैं। करियर अपॉर्चुनिटीज: एसक्यूएल डेवलपर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डेटा एनालिस्ट, बीआई डेवलपर, ये सब रोल्स एसक्यूएल के आसपास हैं। नो एसक्यूएल में एक्सपर्टीज होने पर आप बिग डेटा इंजीनियर, क्लाउड डेटाबेस स्पेशलिस्ट या बैक एंड डेवलपर बन सकते हैं। कंटेंट कैटलिस्ट में हम स्टूडेंट्स को एसक्यूएल और नो एसक्यूएल दोनों के फंडामेंटल्स सिखाते हैं, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स में भी गाइड करते हैं। लर्निंग पाथ बिगिनर्स के लिए एसक्यूएल में स्टार्ट कीजिए बेसिक क्वेरीज, जॉइंस, ग्रुप बाय, इंडेक्सिंग। फिर नो एसक्यूएल में बेसिक क्रड ऑपरेशंस, स्कीमा डिजाइन, इंडेक्सिंग, रेप्लिकेशन। और प्रैक्टिस छोटे प्रोजेक्ट्स जैसे लाइब्रेरी मैनेजमेंट एसक्यूएल और ब्लॉग प्लेटफॉर्म नो एसक्यूएल से शुरुआत करें। फ्यूचर ट्रेंड्स: हाइब्रिड डेटाबेसेस का ट्रेंड बढ़ रहा है जो एसक्यूएल और नो एसक्यूएल दोनों के फीचर्स ऑफर करते हैं। और क्लाउड प्लेटफॉर्म्स जैसे AWS, एज्योर, गूगल क्लाउड में एसक्यूएल और नो एसक्यूएल दोनों ऑप्शंस इजीली अवेलेबल हैं। तो प्रियंका, तुम्हें कौन सा ज़्यादा पसंद है, एसक्यूएल या नो एसक्यूएल? डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्ट। बैंकिंग ऐप के लिए एसक्यूएल, सोशल मीडिया फीड के लिए नो एसक्यूएल। फेयर पॉइंट। तो दोस्तों याद रखिए, एसक्यूएल और नो एसक्यूएल में मास्टरी आपको हर टाइप की एप्लीकेशन बनाने का सुपर पावर देती है। और अगर आपको इन डेटाबेसेस पर प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स या करियर गाइडेंस चाहिए, कंटेंट कैटलिस्ट हमेशा रेडी है। पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब और रिव्यू करना मत भूलिए। चलो फिर अगले एपिसोड में मिलते हैं। जय हिंद।